नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक़्त हमारे साथ हैं जितेंद्र वर्मा बाजीगर। सर हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। सर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आपके नाम की जो चर्चा है, आपके विधानसभा में ज़ोरों पर है, सुर्खियों में। तो क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए में जो आपकी भागीदारी है, वो सुनिश्चित करने का मौका आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के जननायक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन पे निर्भर करता है कि वो किसको लड़ाएँगे, किसको नहीं लड़ाएँगे, ये उन पर निर्भर रखता है। जी। हम लोगों का जो काम है, पार्टी के काम के प्रति वफ़ादारी, हम लोग शुरू से लेकर के आज तक मैं समाजवादी में मान के चलिए कि मैं 94 से 95 से हूँ और समाजवादी पार्टी का कार्य जो है, कारवां मैं तब से बढ़ा रहा हूँ और 8 साल से ज़्यादा हो गया मुझे लंबुआ में काम करते हुए और मैंने ऐसा कोई गाँव नहीं है, जिस गाँव में मैंने मीटिंग नहीं की हो पीडीए की, ऐसा कोई क्षेत्र ना हो, जहाँ मैं ना पहुँचा हूँ। बॉर्डर से लेकर के यहाँ दुर्गापुर बॉर्डर से लेकर के और वहाँ पट्टी बॉर्डर तक, इधर नदी से उस पार तक, मतलब कि कोई गाँव नहीं बचा है, जिस गाँव में मैंने पीडीए की चर्चा-पर्चा नहीं किया हो। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यों को बढ़ाने के लिए हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी-जान से लगे हुए हैं। उसमें कोई कोर-कसर नहीं है, वो जिसको भी प्रत्याशी बना के भेजेंगे, चाहे मुझको बनाते हैं या किसी और को बनाते हैं, हम लोग उसके लिए जो जान लगा कर के उस प्रत्याशी को जिता कर के विधानसभा भेजने का काम करेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निर्भर करता है, वो किसको चुनाव लड़ाएँगे, उसके मालिक वो हैं। हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जी, विधानसभा चुनाव में भी काफ़ी वक़्त है। लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रहा है, सूत्रों के हवाले से भी पता चला और भी जानकारी स्रोतों के माध्यम से पता चला कि विधानसभा कुछ समय है, लेकिन फिर भी आप पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो पीडीए का जो भी कारवां लेके चलेगा, वो चाहे सुल्तानपुर में हो या पूरे प्रदेश में हो, जो भी पीडीए का काम आगे बढ़ाएगा, जो पीडीए के लिए लड़ाई लड़ेगा, उस पे सत्ता से लेकर के और प्रशासन से लेकर के दबाव बनाएँगे। लेकिन हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरता नहीं है वो उसके साथ चाहे जो भी हो, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे विश्वास रखते हैं और उसी विश्वास के सहारे हम लोग जो है पार्टी का काम कर रहे हैं, डरने वालों में से हम लोग नहीं हैं। सत्ताधारी पार्टी के साथ-साथ आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता हैं, जिनको जितेंद्र वर्मा बाजीगर खटक रहे हैं, आखिर क्यों? मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मैं उस पे कोई कटाक्ष या टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो हमारे पार्टी का भीतर का मामला है। वो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, कौन करता है भई हम लोगों की आँखों के सामने कोई विरोध थोड़ी करता है। जो करता होगा उस पे हम लोग विशेष ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अपना काम पार्टी का काम करते हैं। विरोध कौन कर रहा है इस पे हम लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हाल ही में भी पता चला था कि अलग-अलग जिलों के पुलिस प्रशासन के द्वारा आपके मनोबल को गिराने के लिए पूरी जी-जान से प्रशासन के लोग कोशिश कर रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और सच्चाई की लड़ाई लड़ने में कुछ न कुछ दिक्कतें आती हैं और उस दिक्कत का सामना करने से भागना नहीं है। जो अंजाम होगा देखा जाएगा। लड़ाई जो है हम लोगों की साफ है, पीडीए की लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में है और पीडीए का कारवां जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए सत्ता प्रशासन सब लोग घबराए हुए हैं पीडीए से और पीडीए के जननायक इतनी तेज है उनके अंदर कि उससे पूरा घबराया हुआ है अच्छा जो है। मान्यवर काशीराम साहब से लेके माननीय मुलायम सिंह तक अभी वर्तमान समय में अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई चल रही है। आखिर क्या कारण है कि अगड़े जाति के जो नेता हैं, उनको पिछड़े जाति के नेता हजम नहीं होते? अरे भाई उनको हजम कहाँ से होंगे? जो व्यक्ति जो है डंडे से, लाठी से, बातों से पिछड़े को, दलित को, अल्पसंख्यक को डराया हो जीवन भर, अब वो अगड़ा जो है देख नहीं पा रहा है। पिछड़ा के कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। जो पीडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, उस नारे से लोग घबराए हुए हैं। अभी आपको बताएँ हम, जैसे फतेहपुर में एक
कुर्मी समाज के ऊपर लाठी डंडे से और कटारी से वार करके हत्या कर दी गई। अभी 25 तारीख का एक घटना है बलरामपुर। कुर्मी समाज के बच्चों के ऊपर, जो कि वो प्रधान है, प्रधान का मतलब उस ग्राम सभा का अध्यक्ष है, अगर उसके ऊपर यहाँ तक देखा हमने कि लड़कियां उस गांव के जो क्षत्रिय समाज के हैं शूद्र कह के पुकार रहे हैं, कुर्मी कह रहे हैं सीधे, और लाठी डंडा और कटारी लेकर के उसके घर पे चढ़ के मारे हैं। 8 लोग घायल हैं। अभी तक प्रशासन को जू तक नहीं आया कि कार्रवाई करे। मैं इस चीज की घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं उस परिवार की सुरक्षा दे पूर्ण रूप से, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो मनोबल इनका बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार का मामला निरंतर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी विधानसभा में भी पिछड़ों के ऊपर लगातार अत्याचार होते आ रहे हमारे हैं। यहाँ विधानसभा में भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आप लोग देखते होंगे कि हम जो है हफ्ते में कम से कम 4 दिन अपनी विधानसभा में रहते हैं, और ऐसा जब भी जाता हूँ 10-11 लोगों की मृत्यु निश्चित रहती है कि 10-11 लोग क्षेत्र में मरे हुए हैं, या अपनी मृत्यु से मरे हैं, कोई एक्सीडेंट से। आपातकाल मृत्यु जो है वो बहुत हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। नौजवान हमारे बहुत मरे जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट से मरे रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर ले रहे हैं, कुछ अगड़े पिछड़े के नाते से उनकी हत्याएं हो रही हैं। आपातकालीन मृत्यु जो है वो संख्या उसकी बढ़ती जा रही है। चाहे आप लोग फेसबुक उठा के हम लोगों को देख लीजिए, चाहे पेपर उठा के देख लीजिए, हैं सारे इतने लोग मर रहे हैं कि हम लोग तो घबरा गए, क्या होने वाला है देश में। इस विधानसभा में किसकी नजर लग गई है कि लोगों की मृत्यु होती जा रही है। सुल्तानपुर के पूरे जिले में जो ग्रामीण क्षेत्रों से किसान हैं, बिजली का भुगतान न करने के कारण उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर ऐसे हो गया है। और एक चीज और, जो पूंजीपति लोग हैं, जो बिजली का बिल जिनको लाखों करोड़ों रुपए है पेंडिंग में, आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है। इनको किसान से और नौजवान से इनको कोई मतलब नहीं है। 200 से ज्यादा आरोप, जैसे बिजली की चोरी का आरोप लगा है, किसान है। जब किसान की आय दुगनी नहीं हो रही है, बिजली बिल कहाँ से जमा कर पाए। हमारी सरकार थी 12 से 17 तक, एक भी किसान जेल नहीं गया, लेकिन इस सरकार में कम से कम 15 दिन के अंदर 200 किसान जो है जेल चले गए हैं। ये सरकार क्या कर रही है। उधर यहीं सुल्तानपुर में कितने कारखाने हैं, कितने लोगों को बिजली बिल एसी का बाकी है, अभी तक उन लोगों को जेल नहीं भेजा जा रहा है। सिर्फ किसान, किसान का मतलब सिर्फ पिछड़ा ही किसान है। है। दलित, अल्पसंख्यक और पीडीए के जितने लोग हैं, किसान वही लोग हैं। बड़े लोग तो जो है सब धंधा कारखाना ये सब खोल रखा है। आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ऐसा न करे किसानों के साथ कि जो बिजली की चोरी में उनको जेल भेजा जा रहा है। कितने बुजुर्ग जेल चले गए हैं। अभी कल पता लगा कि जो 60 साल, 70 साल, 65 साल के हैं, ये लोग उनको पकड़ पकड़ जेल भेजा जा रहा है। बिजली के बिल पर पे मेरा कहना है कि किसानों के साथ अन्याय न किया जाए, उनके बिल को माफ किया जाए। 2022 में इनके उसमें था जो इनका कार्ड बना था कि बिजली का बिल, मेरी भी सरकार बनेगी तो बिजली का बिल माफ करेंगे। जैसे राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसी को उन्होंने नकल करके इन्होंने भी कहा था। बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा, इंटरव्यू में देखा होगा, चैनलों पर देखा होगा। तो क्या कर रहे हैं आप, किसानों को जेल भेज रहे हैं। आपको बिल माफ करना चाहिए किसान का। किसान कौन, उद्योगपति है। जो उद्योगपति है उनको आपने छोड़ रखा है, उनके बिल तक जमा नहीं कराया जा रहा, उनके ऊपर कोई शिकंजा कस रहा है। उनके यहाँ पुलिस नहीं जाती है, किसानों के पास पुलिस जाती है, उनको पकड़ जेल बंद करती है। ये कौन सा न्याय है।